पिछले पीरियड में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ सर्वसमीका का अध्ययन किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सिद्ध करने के लिए इसका दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 के मान हम जानते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3। मान को यहाँ पर रख देंगे 1/√3 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं। 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, हल करने से इसको मिलेगा, इसको हल कर लेते हैं। 2 माइनस 1/3 3 माइनस 1/3 और 3 प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसका मान होता है? cos 60 का मान होता है। तो ये हो गया cos 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से आगे बढ़ते हुए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से कुछ सर्वसमीकाएं और भी हैं। ऐसे सर्वसमीकाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये सभी सर्वसमीकाएं हमको कोण के रूप में दी हुई हैं। कोणों के मान को रखकर और उसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न है sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू हमको सिद्ध करना है 3/2। एक बार प्रश्न को और देख लीजिए। sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2 हमको प्रूव करना है। इसको हल करने के लिए इस सर्वसमीका का या त्रिकोणमितीय फलन का हम बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/3। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये π/6 के रूप में है, ये रेडियन में है कोण का मान, उसको हमको अंश में ज्ञात करना है। क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी जो दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, अंशों में मान को दिया हुआ है। तो रेडियन से अंश में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, π/6 रेडियन है, उसको अंश में ज्ञात करने के लिए 180/π से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। π/6 इंटू 180/π, तो ये अंश में निकल आएगा। इसी प्रकार से sin स्क्वायर π/4 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 180/π और प्लस sin स्क्वायर π/3 है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 180/π से। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए 180/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो ये मिल जाएंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 180/4, तो
तो ये मिल जाएंगे 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री और 180/3 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो रेडियन में कोण के मान दिया गया था उस कोण के मान को हम अंश में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके पश्चात मानों को सबमिट कर देते हैं, रख देते हैं। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो वर्ग है तो वर्ग हो जाएंगे 1/2 का वर्ग। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, पूरे का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर भी। इसको हल कर लेते हैं 1/4 1/4 और ये हो जाएंगे प्लस 1/2 और प्लस 3/4। सब का एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा। 4 आया तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये कितने हुए 6/4 और 6/4 होता है 3/2 और यही आपका राइट हैंड साइड है। इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे के प्रश्न को और देखिए। अगला प्रश्न है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री और प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। इज इक्वल टू 13/3। प्रश्न देखिए, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 13/3। इसको हल करने के लिए इस समीकरण का या सर्वसमीका का हम बायां पक्ष को ले लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। आगे देखिए, मान को रख देते हैं। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 1 + 1/3। इसको हल करेंगे, सब कैल्शियम आपका 3 आएगा। 9 + 3 + 1 अर्थात ये हो जाएगा आपका 13/3। यही आपका राइट हैंड साइड है या दायां पक्ष है। पुनः देखिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए हमको सिद्ध करना है। पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें थीटा का मान पर्टिकुलर 45 डिग्री दे दिया गया है। कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए, ध्यान दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। हमारा प्रश्न है कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए इस सर्वसमीका का हम इजी होगा कि दाएं पक्ष लें, दाएं पक्ष लेते हैं,
दायां पक्ष इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का मान पर्टिकुलर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। और tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए 1 के स्क्वायर 1 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 अपान 1, अर्थात ये इसका मान होता है जब किसी संख्या को 0 को 1 से भाग देते तो उसका वैल्यू 0 ही निकलेगा, तो यहाँ पर 0 मिला। अब कॉस में, क्योंकि रिजल्ट हमको कॉस में आना है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान होता है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 45, 90 डिग्री हो गया। और थीटा का मान पुनः वापस रख दीजिए तो ये कॉस ऑफ 2 थीटा होता है। इस प्रकार से पर्टिकुलर थीटा इक्वल टू 45 के लिए ये सर्वसमीका सिद्ध हो जाता है। इसमें दूसरा प्रश्न और लीजिए इसी प्रकार से। थीटा इक्वल टू 45 हो तो दूसरा प्रश्न, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए दिए गए सर्वसमीका का दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, इस मान को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। 2 tan 45 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इस मान को आगे बढ़ा के चलते हैं, लेके चलते हैं। tan 45 का मान होता है 1, तो 2 इंटू 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 2 अपान 0, और किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। और tan की सीरीज में, tan के टेबल में इनफाइनाइट का मान होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री। इसको पुनः लिख सकते हैं tan 2 इंटू 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान ऑलरेडी 45 दिया हुआ है और 45 का मान थीटा रख सकते हैं, तो tan 2 थीटा। इस तरीके से tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके पश्चात अब देखेंगे त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात के विषय में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के विभिन्न त्रिकोणमिति के अनुपात कोण के अनुपात रूप में व्यक्त करने को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमिति
के त्रिकोणमिति अनुपातों कोण थीटा के अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। व्यक्त कीजिए। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोण की माइनस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमिति अनुपातों के विभिन्न पदों के रूप में व्यक्त करना है। कहने का तात्पर्य हुआ कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो जैसे साइन माइनस थीटा का मान कितना होगा, कॉस माइनस थीटा का मान कितना होगा, टेन माइनस थीटा का मान, कॉट माइनस थीटा का मान, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा का मान कितना होगा, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं एक समतल पर वो एक मूल बिंदु है और यहाँ पर ये ओ एक्स एक प्रारंभिक रेखा है, एक अक्ष है, धनात्मक अक्ष है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोई एक रेखा, एक परिक्रामी रेखा जिसकी प्रारंभिक स्थिति ओ एक्स है, वो अपने स्थिति से धनात्मक कोण बनाते हुए इस प्रकार से थीटा कोण, धनात्मक कोण बनाते हुए थीटा कोण मूव कर लेता है, घूम जाता है, ओपी स्थिति में आ जाता है, मान लीजिए ये, फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है और पुनः नीचे की ओर ऋणात्मक कोण बनाते हुए वो पी डैश की स्थिति को ग्रहण कर लेता है, नीचे की तरफ माइनस थीटा कोण बनाता है। तभी तो हम व्यक्त कर पाएंगे, माइनस थीटा को थीटा कोण के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोण की स्थिति क्या है, कोण एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा एवं कोण एक्स ओ पी डैश इक्वल टू माइनस थीटा। कभी भी हमने शुरू में पढ़ाते समय बोला था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो धनात्मक कोण बनेगा, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो वो माइनस कोण का निर्माण करेगा, माइनस थीटा का निर्माण करेगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम कि इस ओपी रेखा में, इस रेखा, ये ओपी रेखा है, तो यहाँ से लंब डाल देते हैं, ये एम लंब डालें, मतलब पी से एम लंब डालें और पी डैश से किस पर लंब डालें, ओ एक्स पर लंब डालें। देखिए हम बिंदु पी से ओ एक्स पर पी एम लंब डाला, इसी प्रकार से बिंदु पी डैश से ओ एक्स पर पी एम लंब डाला। तो इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों मान, मतलब पी एम और पी डैश एम का मान बराबर होंगे, बस चिन्ह विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु की ये ऊपर बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे पी एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ, केवल चिन्ह का अंतर आएगा, माइनस ऑफ पी डैश एम होंगे। बाकी ओपी सेम रहेंगे, वही रेखा है, ओपी बराबर ओपी डैश रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ओ एम तो दोनों में वहनिष्ठ है, वही रेखा काम कर रहा है, तो ओ एम बराबर ओ एम होंगे। अब ध्यान देंगे, ज्यामिति से देखिए, ज्यामिति से देखिए ओपी भुजा इस दोनों ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी एम ओ एवं ट्रायंगल पी डैश एम ओ में ज्यामिति से आप देखेंगे ओपी बराबर ओपी भुजा हो रहा है। ये कोण पी एम ओ पी डैश एम ओ दोनों 90 है और ओ एम उभयनिष्ठ है, तो कोई भी सर्वांग सम प्रमेय आप यहाँ पर लगाएंगे तो दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होंगे। तो ज्यामिति से, सर्वांग सम प्रमेय से, ज्यामिति के सर्वांग प्रमेय से
भुजा 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 सर्वांग सम प्रमेय ले सकते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग सम प्रमेय ले सकते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम प्रमेय ले सकते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो त्रिभुज PMO सर्वांग सम होंगे त्रिभुज P-MO के। अब दोनों त्रिभुज आपको मिल गए, जिसमें एक त्रिभुज में थीटा कोण बना है न्यून कोण, दूसरे त्रिभुज में माइनस थीटा कोण बना है और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो एक त्रिभुज से आप दूसरे त्रिभुज में पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम का मतलब होता है एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक रहा है, कोण के सेंस में और भुजाओं के सेंस में एकदम बिल्कुल बराबर आपको मिल रहे हैं, चिन्हों का बस फर्क है। तो आते हैं, चलिए साइन माइनस थीटा, जब माइनस थीटा होगा तो इस त्रिभुज में आएंगे आप P-MO पर। तो इसका मान होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका MP' और कर्ण का मान है OP'। अब चूंकि आप यहाँ पर देखेंगे MP' और इसमें केवल चिन्ह का अंतर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं -MP। तो ये हो गया -MP और OP का मान तो दोनों में बराबर है, तो ये OP हो गया। तो अब देखिए माइनस चिन्ह को पुनः कॉमन ले लीजिए, MP/OP ऊपर के ट्रायंगल में देखिए, MP क्या चीज़ है, लंब, OP क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण इस त्रिभुज के अनुपात में, थीटा के सेंस में। तो ये मिल जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि साइन माइनस थीटा कितना मिलता है, माइनस साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से कॉस माइनस थीटा, इसका मान देखिए, इस त्रिभुज में देखिए कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, OM और कर्ण है आपका OP' और OM तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो OM/OP भी बराबर है। और यहाँ पर भी जब आते हैं इस ट्रायंगल में तो आधार बटे कर्ण, अर्थात ये मिलता है कॉस थीटा, अर्थात कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार से tan माइनस थीटा पर चर्चा करेंगे। नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर, MP' और आधार OM, तो ये हो जाएगा MP' अपान आधार OM। अब MP' का मान होता है -PM, तो ये -MP लिख दीजिए अपान OM, दोनों में तो उभयनिष्ठ है, बराबर है, और माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यही माइनस ऊपर के ट्रायंगल में आएंगे थीटा के परिप्रेक्ष्य में, तो ये tan माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कॉट माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा OM अपान MP' और पुनः वैसे कर दीजिए, ये OM अपान -MP, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये कॉट थीटा मिलेगा। इसी प्रकार से आगे इसके बाजू में हम करते हैं, दो त्रिकोणमितीय अनुपात बाकी है। कोसेक लेते हैं, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है आपका OP और लंब है आपका PM। OP हम माइनस थीटा में ले रहे हैं, तो OP' और ये O कर्ण बटे लंब MP'। OP बराबर OP है और MP' जो है -PM है, तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, कोसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार से सेक थीटा का ले लीजिए, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका OP' है और आधार OM' है,
तो OP का मान तो दोनों बराबर है, OP डैश और OP का मान बराबर है, आपने माना कर लिया है इस प्रकार से, और OM डैश भी वहनिष्ठ है, तो यहाँ पर ये सेक थीटा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि माइनस थीटा के परिप्रेक्ष्य में केवल कॉस माइनस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा मिलता है, और सेक माइनस थीटा, पॉजिटिव सेक थीटा मिलता है। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए माइनस में उसका वैल्यू प्राप्त होता है, जैसा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। इसी प्रकार से 90 माइनस थीटा के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात को 90 माइनस थीटा को थीटा के रूप में हम लिखेंगे। कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना, के पदों में व्यक्त करना। देखें यहाँ पर 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हम व्यक्त करेंगे। इसको करने के लिए क्या करते हैं, कोई एक परिक्रामी रेखा OP जो होता है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति मान लेते हैं, उस रेखा का प्रारंभिक स्थिति, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, OA इसकी प्रारंभिक स्थिति है। अब ये OP परिक्रामी रेखा जो है अपने प्रारंभिक स्थिति OA से धन दिशा में वामावर्त में घूमकर थीटा कोण बनाकर वो OP स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये OP स्थिति को प्राप्त कर लेता है धनात्मक थीटा कोण बनाते हुए। पुनः वही परिक्रामी रेखा अपने प्रारंभिक स्थिति OA से धन दिशा में 90 कोण बनाकर, यहाँ से 90 कोण बनाकर ये कोण BOA 90 बना लेता है, 90 डिग्री का कोण बना लेता है, और फिर इस स्थिति से ऋण दिशा में घूमकर, विपरीत दिशा में ऋण दिशा में घूमकर उसी परिमाण के बराबर, जिस कोण से आपने थीटा परिमाण का धनात्मक बनाया था, ऋण दिशा में थीटा कोण का परिमाण इस प्रकार से वो माइनस यहाँ पर थीटा कोण बना लेता है, परिमाण में माइनस थीटा कोण बना लेता है, और अपनी स्थिति वो OP डैश पर आकर रुक जाता है। तब देखिए ये जो कोण बन रहा है, ध्यान देंगे ये कोण आपका थीटा है, और यहाँ से विपरीत दिशा में आया
माइनस थीटा और पूरे इनके बीच में जो कोण है वो 90 है, तो ये वाला कोण जो मिलेगा आपको 90 माइनस थीटा मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोण ए ओ पी डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब मान लेते हैं कि क्योंकि वही परिक्रामी रेखा है, वो रेखा घूम रहा है, ओपी बराबर ओपी डैश, परिमाण में दोनों जो रेखा घूम रहा है वो बराबर है, वो मान लिया आपने। तो अब देखेंगे उसके पश्चात क्या करेंगे कि OA पर बिंदु P से PM लंब डाला, इसी प्रकार से OA रेखा पर बिंदु P डैश से PM डैश लंब डाल दिया हमने। और इस प्रकार से लंब डालते हैं तो दो ट्रायंगल आपको मिलता है। एक ट्रायंगल मिलता है PMO और दूसरा ट्रायंगल मिलता है P डैश M डैश O। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल PMO एवं ट्रायंगल P डैश M डैश O में। देखिए क्योंकि आपने लंब डाला है इसलिए ये दोनों कोण 90-90 का होगा। कहने का तात्पर्य कोण PMO इज इक्वल टू कोण P डैश M डैश O इज इक्वल टू 90 आपकी रचना से हुआ है। और आपने माना है OP बराबर OP डैश, OP बराबर OP डैश। और थोड़ा और गौर करेंगे, ये कोण थीटा है, आपने थीटा को मूव किया है, POM थीटा है, और यहाँ पर देखेंगे कि OP डैश M डैश भी थीटा बनेगा, ये कोण भी आपको थीटा बनेगा। वो कैसे? ध्यान दीजिए, आपके इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ये वाला कोण जो है वो 90 माइनस थीटा है और ये कोण 90 है, तो निश्चित रूप से ये कोण कितना बनेगा? थीटा बनेगा। आप सबको ऐड करेंगे, 90 प्लस थीटा और माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो ये कोण आपको कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इस बात को लिख लीजिए, कोण P या MOP इज इक्वल टू कोण M डैश PO इज इक्वल टू थीटा, दोनों कोण थीटा। तो हम देख रहे हैं सर्वांग सम प्रमेय से दो कोण और एक भुजा बराबर होता है बीच का, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कोण भुजा कोण सर्वांग सम प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसलिए त्रिभुज PMO एवं त्रिभुज P डैश M डैश O सर्वांग सम होंगे। इसको चिन्ह के रूप में लिखते हैं, त्रिभुज PMO सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज P डैश M डैश O दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम का मतलब है परिमाण में कोण और भुजाएं बिल्कुल बराबर होते हैं, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, सर्वांग सम की विशेषता होती है। तो संगत भुजा और संगत कोण, देखिए इस ट्रायंगल को बिल्कुल इस न्यून कोण को इस न्यून कोण के साथ मिला दीजिए, इसको काट लीजिए, इस न्यून कोण को इस न्यून कोण के साथ मिला दीजिए, तो आपको मिलेगा OM जो मिलेगा वो इसके बराबर मिलेगा। ये OM जो मिल रहा है ये भुजा P डैश M डैश के बराबर मिलेगा। OM इज इक्वल टू P डैश M डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक ले रहा है। और दूसरा PM बराबर आपको मिलेगा OM डैश मिलेगा। ये PM जो होगा वो OM डैश के बराबर होगा। इसको ऐसे इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर लीजिए। उसके पश्चात हम आसानी से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पर
जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये ट्रायंगल लेंगे पी डैश एम डैश ओ पर, इसको अभी मिटा दीजिए फिलहाल, कन्फ्यूजन करेगा। पी डैश एम डैश ओ पर लंब बटे कर्ण, लंब होता है पी डैश, लंब मतलब एम डैश पी डैश अपान कर्ण ओ पी डैश, तो ये एम डैश पी डैश अपान ओ पी डैश, ओ पी डैश। अब चूंकि एम डैश पी डैश बराबर आपका ओ एम है और ओ पी बराबर ओ पी डैश बराबर ओ पी है, तो इस ट्रायंगल पे आ गए, थीटा के सेंस में आ गए, तो ओ एम अपान ओ पी, देखिए ओ एम अपान ओ पी, आधार ओ एम आधार है यहाँ पर, देखिए। अच्छा यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। एम डैश पी डैश को आपने क्या लिखा, ओ एम, क्योंकि चेंज हो रहा है, एम डैश पी डैश ओ एम हो रहा है और ओ पी बराबर आपने ओ पी माना है, तो ये मिल जाएंगे ओ एम बराबर ओ एम अपान ओ पी, ओ एम अपान ओ पी, आधार बटे कर्ण, ये होगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल पे आइए, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका ओ एम डैश और कर्ण है ओ पी डैश, ओ एम डैश अपान ओ पी डैश, और ओ एम डैश को आप पी एम लिख सकते हैं और ओ पी को ओ पी लिखें, तो ये साइन थीटा इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये साइन थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, लंब बटे कर्ण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर का है वो tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका पी डैश एम डैश और आधार है आपका ओ एम डैश, तो पी डैश एम डैश ओ एम डैश, पी डैश एम डैश का मान है ओ एम और ओ एम डैश का मान है पी एम, तो इस ट्रायंगल पर आइए, ओ एम का मतलब आधार और पी एम का मतलब होता है लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मतलब हो जाएगा ये आधार बटे लंब कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर आगे बढ़िए, tan के बाद cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा में cot होता है आधार बटे लंब ओ एम अपान पी डैश एम डैश, ओ एम डैश अपान पी डैश एम डैश, ओ एम डैश को लिख सकते हो पी एम और पी डैश एम डैश को लिखते हो ओ एम, तो इस ट्रायंगल में आएंगे हम, ओ पी एम ट्रायंगल में आएंगे तो यही tan थीटा होगा। ठीक इसी प्रकार से ये बीच के स्थान को मैं मिटा देता हूं। फिर देखिए आगे, उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा में देखिए इस ट्रायंगल पर देखिए कर्ण बटे लंब ओ पी डैश अपान पी डैश एम डैश, ओ पी डैश अपान कर्ण बटे लंब पी डैश एम डैश, ओ पी डैश का मान ओ पी है, पी डैश एम का मान एम डैश, इसका मान है ओ एम, तो ओ पी कर्ण हुआ और ओ एम जो होता है वो ओ पी कर्ण हुआ और ओ एम आधार, तो ये हो गया आपका सेक थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा
का मान देखिए इस चित्र में, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है OP डैश, OP डैश, और आधार है OM डैश। OP डैश को चेंज कीजिए, OP हो जाएगा, और OM डैश है वो PM होगा। इस ट्रायंगल पे आइए, OP कर्ण है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा। तो आपने छह त्रिकोणमितीय अनुपात को 90 माइनस थीटा से थीटा के पदों में आपने लिखा, तो आपने देखा सभी आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा मिल रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा मिल रहा है, टेन 90 माइनस थीटा का मान कॉट थीटा मिल रहा है, और कॉट 90 माइनस थीटा का मान टेन थीटा मिल रहा है, कोसेक 90 माइनस थीटा का मान सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा मिल रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं सभी। तो इसके पश्चात आज के इस पीरियड में इतना ही है। कल हम देखेंगे इसके आगे का कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना अगले पीरियड में हम आपको सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।